जय हिंद साथियों, आज के स्टूडियो में देखने वाले आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 भर्ती परीक्षा 28 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा यह क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 1 से लेकर 100 तक कराएंगे, यानी 1 से लेकर 100 तक आपको करा देंगे, ठीक ना। सीवीटी 1 में अगर आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएट लेवल की, ठीक ना, दोनों के लिए ये बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पूरा सिलेबस का ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में पूछा था, भारतीय रुपये की विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, इसकी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं निर्धारित किया जाता, ठीक ना। आप लोग देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सभी सही है, आप सभी देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एम ने एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार ली, ठीक ना। ब्याज की दर 2% हो गई, ठीक ना, जिसके फलस्वरूप ब्याज 120 रुपया देना पड़ा, ठीक ना। मूलधन ज्ञात करें, यानी कि इसकी मूलधन ज्ञात करना है। तो इसको मूलधन ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है कि आप ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर, ठीक ना। इसको निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ब्याज कितना है, तो ब्याज यहाँ पर कितना है, तो 120 है, ठीक ना। और यहाँ पर गुने 100, ठीक ना, बस बटे यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि वर्ष, यानी कि यहाँ पर पहले दर यानी समय 1 वर्ष और दर कितना है 2%, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये 50 धन में कट जाएगा, ठीक ना। तो इसको 50 धन में गुना कीजिएगा, यानी कि 120 से 50 धन में गुना कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6000। आप लोग गुना कर लीजिएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। और 3 सेट करा चुके हैं, देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। वीडियो को लास्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, यदि वर्क को इतना लिखा जाता है और रोक को इतना लिखा जाता है, ठीक ना, और यहाँ पर इसको इतना लिखा जाता है, तो टी का मान ज्ञात करें, यानी टी का क्या हो जाएगा। टी का सिंपल सा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ये, यानी कि इसमें भी यहाँ पर देखिए इसको काटिए, ठीक ना। 5 भी है, ठीक ना, 5 इसमें भी है, ठीक ना। सिंपल सही से प्रकार काटते जाइए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आपका निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 5 कट गया, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 9, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। 3 है तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है, ठीक ना। उसके बाद 7 है तो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ठीक ना। उसके बाद 9 है तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 8 या तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर 8 बचा, ठीक ना, और यहाँ पर 1 बचा, ठीक ना। तो 8 या तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी का मान 8 या तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स कर लीजिए, यानी कि पीछे कर लीजिए और फिर से देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर पूछा तो मनुष्य के लिए किए जाने वाले एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट में खाली स्थान को शामिल नहीं किया जाता है। तो किसको ना शामिल नहीं किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए हीमोग्लोबिन AIC को शामिल नहीं किया जाता, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्मार्ट सिटी अभियान के तहत स्मार्ट सिटी के निर्माण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निःशुल्क
स्वास्थ्य और शिक्षा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए निःशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 6 नंबर में, एक नल एक खाली टंकी को 50 मिनट में भर सकता है यदि टंकी में एक छिद्र हो जो भरी टंकी को 150 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक ना। तो टंकी अब कितने समय में भरेगी, यानी टंकी अब कितने समय में भरेगी, ये आपसे पूछा गया था। सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर 1/50 कर देना, ठीक ना, और -1/150 कर देना, ठीक ना। और दोनों को एलसीएम लेना ना, तो यहाँ पर 150 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 2 यहाँ पर 150 आ जाएगा, ठीक ना। 150 आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 1/75 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1/75 हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अभी नहीं आया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1/75 हो गया। अब विशिष्ट समय निकालना है तो 75 मिनट, ठीक ना। 75 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटा, ठीक ना। 1 घंटा 15 मिनट, यानी 1 घंटा 15 मिनट हो जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, डाटा दिया गया है 9 5 9, कुछ इस प्रकार डाटा दिया गया, पारस ज्ञात कीजिए, ठीक ना। पारस ज्ञात करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पारस जानते होंगे तो पता होगा, ठीक ना। यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पर देखिए 9 सबसे ज़्यादा है, 1 2 उसके बाद 3 4 हुआ, ठीक ना। तो 9 सबसे ज़्यादा है, ठीक ना। उसके बाद इसमें माइनस कर दिए कितना, जाना यहाँ पर मतलब छोटा अंक कितना सबसे ज़्यादा है, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा छोटा अंक कौन है, तो यहाँ पर 3 ही है, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 माइनस कर दिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 9 में से 3 गया, 6 आ गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हुई तो करेक्ट आंसर हो जाए। पारस ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, खाली स्थान है अधिकांशता व्यावसायिक, ठीक ना, स्वास्थ्य जोखिमों के कारण होने वाले रोग के रूप में जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जोखिमों के रूप में कौन सा रोग जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिकोसिस जाना जाता है, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकोसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अव्यवस्थित अक्षरों को पूर्ण व्यवस्थित कर अर्थपूर्ण शब्द बनाए तथा उस शब्द को चुनिए जो अन्य शब्दों से भिन्न हो, ठीक ना। तो अन्य शब्दों से भिन्न हो उसे चुनना है यहाँ पर, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी से बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, गोवा की आधिकारिक भाषा है, ठीक ना। तो गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी कोंकणी। गोवा का आधिकारिक भाषा क्या है, कोंकणी है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक संयुक्त परिवार में एक्स तथा वाई माता पिता 4 विवाहित पुत्र, यानी कि भैया ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो उसे बना लीजिएगा, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 391, ठीक ना, एवं 318 में भाग देने पर क्रमशः 7 एवं 6 शेषफल आता है, ठीक ना। तो इसे आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसे ज्ञात कीजिएगा तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भाग दे देना है, ठीक ना। 312 में, ठीक ना, 312 में यहाँ पर भाग दे देना, ठीक ना। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बता देते हैं, आप लोग बना लिए। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बना लीजिएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, एटीएम और नेट बैंकिंग सुविधाओं का प्रयोग करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विषम विकल्प का चयन करें, यानी विषम विकल्प का यहाँ पर चयन करना था, ठीक ना। तो 13 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। नियमित अंतरालों पर अपना पिन नंबर परिवर्तित नहीं करना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खाली स्थान में मृदा यानी मिट्टी का अधिकांश भाग नदियों और समुद्री लहरों द्वारा निक्षेपित रेत और गादा द्वारा निर्मित हुआ है, ठीक ना। तो कौन हुआ है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा यानी कि एक खादर होता है, एक मांगर होता है, जो नदियों द्वारा यानी नदी द्वारा
ताज़ा मिट्टी होता है उसे खादर कहा जाता है, और जो पुरानी मिट्टी यानी कि उसमें बाढ़ ताड़ नहीं आता है उसे बांगर कहा जाता है। यानी कि सिंपल सा बात है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाए, जलोढ़ मृदा यानी कि मिट्टी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन में। तो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 3105 रुपये को KLM, ठीक ना, के बीच क्रमशः 2/3, ठीक है, 3/4, 1/2 के अनुपात में विभाजित करना है, ठीक ना। एल का कितना धनराशि मिलेगा, ठीक ना। तो एल का यहाँ पर कितना धनराशि मिलेगा ये आपसे ज्ञात करना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1215। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राजाजी राष्ट्रीय प्रणाली उद्यान स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था अंतरिक्ष अनुसंधान पर गठित समिति की आधिकारिक पत्रिका समाचार पत्रिका है, ठीक ना। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान में विकास। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था सिंपल सा इसे सॉल्यूशन करना था, ठीक ना। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 0.1001। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एम एवं आर की उम्रों का अंतर पी एवं एम की उम्रों के अंतर के बराबर है। एम पी से बड़ा है, ठीक ना, लेकिन आर से छोटा है। यदि आर एवं पी की उम्र का योग 66 वर्ष है तो एम की उम्र ज्ञात करें, यानी कि एम की उम्र क्या होगा ये आपको ज्ञात करना था, ठीक ना। तो इसको बना लिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 33 वर्ष। इसे ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक ना, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खाली स्थान का प्रयोग सड़कों पर लगी पीली बत्तियों में किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग पीली बत्तियों में किया जाता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। सड़कों पर पीली बत्तियों में किया जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाए, सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यदि इसको इस रूप में लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार लिखा जाए, ठीक ना। तो एल उसके बाद आई, ठीक ना, एल यहाँ पर है तो पहले यहाँ पर आई लिखा है, ठीक ना, उसके बाद आई यहाँ पर है तो आई यहाँ पर लिखा है, ठीक ना। कुछ इसी प्रकार आपको भी कर लेना है, लॉजिक है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बना लीजिए, ठीक ना। जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार बना लेना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ISS, ठीक ना, ISS का विस्तार रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, इस यानी कि ये कुछ इस प्रकार है, ठीक ना, आपको बनाना था। बाकी इसका करेक्ट आंसर यानी कि ये कुछ इस प्रकार संबंधित है, तो ये कर्जन किससे संबंधित हो जाए, कर्जन किससे संबंधित हो जाए ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भिन्न है, ठीक ना, 5/8 है, 3/4 है, उसके बाद 13/16 है एवं 7/12 है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कौन सा भिन्न सबसे छोटी है, ठीक ना। तो कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/12, ठीक ना। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7/12। आप सभी ज्ञात कर लीजिएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था साइन थीटा बराबर 15/17, तो कोट थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा कोट थीटा बराबर क्या होता है, ठीक ना। तो आप सभी जानते हैं कोट थीटा बराबर क्या होता है। तो कोस पहले देख लीजिए, कोस थीटा बराबर यहाँ पर √1 - साइन थीटा होता है, ठीक ना। इस प्रकार बना लीजिए, ठीक ना। और कोट थीटा बराबर यहाँ पर होता है क्या, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक ना, बटे साइन थीटा होता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले कोस थीटा का मान ज्ञात कर लेना था, ठीक ना। उसके बाद दोनों का मान बैठा दीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 8/15,
15, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, बना लीजिएगा। यदि कोण एम और कोण एन का मान 60 डिग्री है एवं 30 डिग्री है, ठीक ना, तो साइन एम इंटू कोण एन का मान ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, ठीक ना। साइन यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, तो पहले 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी साइन 60 डिग्री पर इंटू यहाँ पर कोट कितना हो जाएगा, कोट यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक ना। तो आप सभी जानते होंगे इसका मान ज्ञात करने के लिए सिंपल सा इसका फार्मूला होता है, ठीक ना। आप सभी याद किए होंगे, इसका हो जाएगा √3/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा कितना, √3, ठीक ना। तो यहाँ पर √3 से गुना कीजिएगा, 3/2 हो जाएगा। अगर फार्मूला जानते हैं तो आराम से बन जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3/2, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। यहाँ पर पूछा ही था, यदि a - b = 5 है तो a² + b² = 97 है, तो a b बराबर क्या हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा फार्मूला लगाना, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगाना, ठीक ना। आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका 36 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बना लीजिएगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a², ठीक ना, माइनस प्लस हो जाएगा b², ठीक ना, -2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -2ab हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार 2ab हो जाएगा, ठीक ना। तो a² + b² का तो मान दिया है, ठीक ना, a² + b² का मान दिया है, और a - b का मान भी यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा इसका मान, ठीक ना, 5 का स्क्वायर, ठीक ना। a + b का यानी कि a² + b² का मान दिया है यहाँ पर कितना, 97, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2ab, ठीक ना। 2ab हमें निकालना है, तो 2ab हो जाएगा, सिंपल सा बात है। अब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक ना। तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर 2ab कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 97 माइनस, यानी कि इधर यानी कि इस प्रकार था ना, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो -25 आ जाएगा, ठीक ना, -25 आ जाएगा। 2ab बराबर, ठीक ना, 2ab बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर 72 आ जाएगा, ठीक ना। अब 2 को यहाँ पर 72 से काटिएगा तो ab बराबर कितना आ गया, तो ab बराबर 36 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 28 नंबर क्वेश्चन में 4x - 7 स्क्वायर का मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसका भी स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए सिंपल सा a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना था, इसका भी बन जाएगा। यानी कि a - b का फार्मूला होता है ना यार, यहाँ पर देखिए a - b का होल स्क्वायर का a² + b², ठीक ना, -2ab, ठीक ना, -2ab होता है ना। उसी प्रकार इसमें भी फार्मूला लगाना था, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना था, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाता यानी कि 4x, ठीक ना, -7, ठीक ना, का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाता कितना, तो यहाँ पर आप इस पर बैठाकर गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि इसको मतलब गुना नहीं कीजिएगा, सिंपल सा आपको सॉल्यूशन करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 16x 14x, ठीक ना, 16x² + 14x, ठीक ना। यहाँ पर प्लस यानी कि -56x हो जाएगा, +49 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16x² - 56x + 49, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि इसको इस प्रकार लिखा जाए यार, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताना था, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसको यहाँ पर किस प्रकार लिखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए बी को बी लिखा है, ठीक ना, सिंपल सा बी लिखा है। आर को यहाँ पर लास्ट में ले आया, ठीक ना, आर को लास्ट में लाया, एन को यहाँ पर पहले दे दिया, ठीक ना, एन को यहाँ पर पहले दे दिया। सिंपल सा इसी प्रकार आपको भी बना लेना था, ठीक ना। तो बना लीजिएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका डी नहीं होगा यार, यहाँ पर इसका डी नहीं होगा, ठीक ना, इसका तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा, ठीक ना। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग बना लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था। तो 30 नंबर में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था,
एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक है, ठीक ना, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें, यानी कि इसकी चौड़ाई ही ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए ये फार्मूला लगेगा, ठीक ना। बाकी इसे बना लीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, इसको बनाना था, ठीक ना। सिंपल सा इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। दोनों निष्कर्ष यानी 1 तथा 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाए। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से कथन निष्कर्ष दिया गया है, ठीक ना। तो कथन निष्कर्ष आप बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, ठीक ना। अनुसरण करता है यानी दोनों में से कोनो नहीं करता, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाई है, ठीक ना। यहाँ पर ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना। प्लस का अर्थ भाई है, गुना का अर्थ यहाँ पर माता है, ठीक ना, माइनस का अर्थ पिता है, और भागा का अर्थ यानी कि डिवाइड का अर्थ क्या है, पुत्र है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ भी डब्लू का भतीजा या भांजा होगा, ठीक ना। तो ये पूछा गया था, ठीक ना। बाकी इसे बना लीजिएगा तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, खाली स्थान है मिजोरम की राजधानी है। तो मिजोरम की राजधानी कौन सी है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजोल। आइजोल मिजोरम की राजधानी, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाए। आइजोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से कम यानी 6 कम हो, ठीक ना। 6 गुना हो, ठीक ना। 60 में से यहाँ पर 6 कम हो, ठीक ना। तो ये आपको गुना करना था। ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। 60, ठीक ना, माइनस 6x मान लेना है, ठीक ना, और बराबर 6 दे देना है, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर रहेगा -6x, ठीक ना। मान लीजिए -6x रहेगा, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस, ठीक ना, 6 माइनस कितना हो जाएगा 6, ठीक ना, 60, ठीक ना। तो -6x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 54, ठीक ना, 54 हो जाएगा, ठीक ना। अब -54 हो गया, माइनस माइनस गया, ये कटेगा कितना दिन में, तो ये कट जाएगा 9 दिन में, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, दही में मुख्यतः खाली स्थान अम्ल समाविष्ट होता है। तो कौन सा अम्ल होता है दही में, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वित्त वर्ष के लंबित खर्चों को पूरा करने के एक भाग के रूप में लोकसभा द्वारा अनुमति व्यय के लिए प्रस्तुत अनुदान, ठीक ना, अनुदान प्रस्ताव कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए लेखा अनुदान कहलाता है। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाए लेखा अनुदान कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका टीवी सीरियल यानी थ्रिलर सीरियल खाली स्थान में अपनी बेहतरीन अकादमी के लिए पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2016 में, यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो आपको इसे लेना देना नहीं थे ना। बाकी इसका करेक्ट आंसर बताएं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए काम्बोटिको हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 12, 16 और 24 का लघुत्तम समवर्ती क्या होगा, ठीक ना। तो इसका लघुत्तम समवर्ती क्या हो जाएगा, लघुत्तम समवर्ती इसका हो जाएगा 240, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आप सभी निकाल लीजिएगा कुछ इस प्रकार करके, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया, जिसे सप्तऋषि ध्वज के रूप में जाना जाता है। तो ये किसने फहराया था, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैडम कामा ने फहराया था। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाए मैडम कामा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि अभियान का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
हॉलमार्क चिन्ह द्वारा उपलब्ध औषधियों की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, 42 नंबर। तो 42 नंबर में पूछा था 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20%, ठीक ना, 20% यहाँ पर 20%, ठीक ना, 20% बट्टे पर 4400 यानी कि यहाँ पर 4400 रुपया खरीदा गया, ठीक ना। प्रत्येक वस्तु की मूल्य लागत बट्टा में सहित ज्ञात करें, ठीक ना, बट्टा रहित ज्ञात करें, ठीक ना। तो यहाँ पर बट्टा रहित ज्ञात करने के लिए 20 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए 6400, ठीक ना, गुना कर दीजिए 100, ठीक ना, बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा 80, यानी कि 20% का बट्टा दे रहा है तो 80 हो जाएगा, ठीक ना, 80 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि इसको काटिएगा 1 0 से, इसको काटिएगा यहाँ पर 80 80 64, यानी कि 800, ठीक ना, 800 से 10 यानी कि 10 से गुना करिएगा तो 8000 इसका हो जाएगा, ठीक ना, 8000 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो 8000 बट्टे, ठीक ना, 20, ठीक ना, 8000 बट्टे 20 कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर बच जाएगा 400, ठीक ना, 400 इसका करेक्ट आंसर आ गया। 400 रुपया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एरर, ठीक ना, इससे संबंधित है तो इस यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा वर्ड आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना, ऑप्शन एक्साइल हो जाएगा, एक्सिल हो जाएगा, ऑप्शन एक्सल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था म्यांमार के प्रथम ओसेनिक राष्ट्रपति का नाम बताइए, ठीक ना, म्यांमार के प्रथम ओसेनिक राष्ट्रपति के नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइंड एसबे, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 45 से 47 निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए एवं इस पर आधारित प्रश्न उत्तर दें, यानी कि इस पर आधारित प्रश्न को उत्तर दें, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा इसको पढ़ लेना है, ठीक ना, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न है, इसको उत्तर देना, ठीक ना। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, बाकी हम आंसर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक ना। तो 45 नंबर क्वेश्चन पूछा था सभी को मिलाकर कितने व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, ठीक ना। तो इसे बनाइएगा तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 32। इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। हिंदी प्लस उड़िया बोलने वाले 10 है, ठीक ना। हिंदी प्लस मराठी प्लस हिंदी बोलने वाले कितना है, तो 12, ठीक ना। और आसामी प्लस हिंदी बोलने वाला 5, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर बांग्ला एवं हिंदी बोलने वाला, ठीक ना, बांग्ला एवं हिंदी बोलने वाला 60 माइनस 55 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक ना, 5 हो जाएगा और सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना। यहाँ अब सबको जोड़ दीजिए, यानी कि तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 12 कितना हो गया 22, 22 5 कितना हो गया 22 5 27, ठीक ना, 22 5 27 5 32। तो इसका 32 हो गया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि वही ध्यान से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। कॉलोनी में कितने व्यक्ति एक से अधिक भाषा बोलते हैं, ठीक ना। तो एक से अधिक बोलने वाले भाषा बोलने वाले की संख्या कितना है, तो 60 गुने यहाँ पर 15 कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 45 हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर बनाइएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा था बांग्ला बोलने वाले एवं मराठी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या के मध्य का अनुपात कितना है। यहाँ पर अनुपात पूछा है, ठीक ना। तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 प्लस हो जाएगा 5, ठीक ना। ये यहाँ पर बांग्ला बोलता है, ठीक ना, अनुपात कर दीजिए 12 प्लस 13 मराठी बोलता है, ठीक ना। तो इसको अनुपात कर दीजिए, ठीक ना। अब दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 15 अनुपात आ जाएगा कितना 25, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर 3 अनुपात आ जाएगा कितना 5, ठीक ना। 3 अनुपात 5 आ जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 6 बजे पूर्वाह्न, ठीक ना, यात्रा आरंभ करता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, ठीक ना। उसकी अब आरंभिक चाल 6 किलोमीटर घंटा है, ठीक ना। 3/5 भाग दूरी तय करने के बाद अपनी चाल 2 किलोमीटर कम कर देता है, ठीक ना। वह अपनी यात्रा कब समाप्त करेगा, ठीक ना। तो ये
कुछ लॉजिक वाला क्वेश्चन है तो इसे बना लीजिएगा। बाकी इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 12:30 बजे अपराह्न में यानी शाम में करेगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको यहाँ पर कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, ठीक ना। इसको पढ़कर आपको आंसर देना है, ठीक ना। तो बाकी इसका आंसर देख लीजिए, ठीक ना। बाकी आप सभी एक बार कथन को जरूर पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, ठीक ना, यानी कि सब कुछ सही है इसमें, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। एक फॉर्म में कुछ बकरियां एवं मोर हैं, ठीक ना। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो एवं पैरों की कुल संख्या 170 हो, ठीक ना, तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि बकरियों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना, ठीक ना। तो इसे बना लीजिएगा, बाकी इसे बनाने लगेंगे तो बहुत देरी हो जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर 25 आ जाएगा। आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 51 से 53 तक निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आधारित प्रश्न पर उत्तर दें, ठीक ना। तो एक गद्यांश दिया गया, यानी कि 6 से 7 प्रश्न आराम से आपका आ सकता है, ठीक ना। अगर आप लगे रिवीजन कीजिएगा यानी कि प्रैक्टिस कीजिएगा तो 6 से 7 नंबर आराम से आ सकता है, ठीक ना। तो एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक ना। इसका मतलब गद्यांश पढ़िएगा, उसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप लोग आंसर फटाफट दीजिए, ठीक ना। 51 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा फिजिशियन है, ठीक ना। तो ये कौन सा फिजिशियन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एफ। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाए एफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट किस दिन अस्पताल जाता है, ठीक ना। कार्डियोलॉजिस्ट किस दिन अस्पताल जाता है, ये आपसे पूछा गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए यहाँ पर शुक्रवार को। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए शुक्रवार हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 53 नंबर देखते हैं। तो 53 नंबर में यहाँ पर पूछा था नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक ना, कौन है, ठीक ना। तो नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एच। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए एच, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बेनिफिट हो जाएगा आपका, मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर में पूछा था किसी व्यक्ति के पाचन नालिका की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र कहलाते हैं, तो इसके यंत्र क्या कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोस्कोप कहलाता है, एंटोस्कोप। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। 100 क्वेश्चन कराने वाला है, ठीक ना। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, यानी कि एंड तक जरूर देखना। तो 55 नंबर में पूछा था यदि एक वृत्त की त्रिज्या rx इकाई है, ठीक ना, rx इकाई से बढ़ा दी जाए तो वृत्त की परिधि में कितनी वृद्धि होगी, ठीक ना। तो वृत्त की परिधि में कितनी वृद्धि होगी ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई r होता है, ठीक ना। वृत्त की परिधि क्या आता है 2 पाई r, यानी कि यहाँ पर 2x, यानी कि 2 यहाँ पर देखिए वृद्धि करते हैं 2 पाई, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर r प्लस x, ठीक ना। उसके बाद -2 पाई आर, ठीक ना, 2 पाई आर करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 से 2 कटा, ठीक ना। यहाँ पर माइनस प्लस में पाई भी कटा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई एक्स इकाई, ठीक ना, 2 पाई एक्स इकाई। बाकी इसका बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाए 2 पाई एक्स इकाई। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अपने से हिसाब से बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एन एक व्यापार है, ठीक ना, जो 20,000 रुपये का निवेश किया 6 महीने के बाद, ठीक ना, 10,000 रुपये की निवेश के साथ उसका साझेदारी बनाया, ठीक ना। बरसात का कुल लाभ 10,000 रुपये था, ठीक ना, 10,000 रुपये था, ठीक ना। एन का लाभ्यांश क्या होगा, यानी कि एन का लाभ्यांश क्या हो जाएगा ये आपसे ज्ञात करना था, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन, इसे ज्ञात कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,000 रुपया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, बना लीजिए 8,000 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के कितने देश के साथ जल सीमा साझा करता है, ठीक ना। तो जल सीमा साझा कितने देश के साथ करता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी, 4 देश के यानी कि जलीय सीमा यानी कि जल सीमा के साथ 4 देश सीमा स्पर्श करता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कथन को पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे, ठीक ना। तो कथन को पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 58 का क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सभी पढ़ लिया, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आग जलना से संबंधित है, ठीक ना। तो पानी किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। तो आग जल रहा है तो पानी से क्या होगा, ठीक है, बाढ़ आएगा, सिंपल सा है। पानी से क्या होगा, बाढ़ आएगा। आग जल रहा है, ठीक ना, तो पानी से बाढ़ आएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था खाली स्थान वायु वहित, ठीक ना, संचरण के द्वारा नहीं फैलता है। तो किसके द्वारा नहीं फैलता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस बी के द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मानव शरीर में केसुरुकी, ठीक ना, खाली स्थान का एक भाग है। तो इसका क्या भाग है आपको बताना है, ठीक ना। कौन सा भाग है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरु रज्जु, यानी कि मेरु रज्जु। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरु रज्जु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था इसको डब्लू को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, और ये इस अनुपात में लिखा जाता है, ठीक ना। तो डब्लू का मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो डब्लू को यहाँ पर देखिए 0.80 अनुपात, ठीक ना, 9 अनुपात, ठीक ना, 100 अनुपात है। तो डब्लू बराबर हुआ 8, यानी डब्लू का मान क्या हो जाएगा आपको बताना था, ठीक ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देख लीजिए डब्लू बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.80, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यानी 2 को है तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 9/6 हो जाएगा, ठीक ना। 9/6 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिए कुटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इस बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि डब्लू बराबर, यानी ओमेगा इसे कहते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 गुने हो जाएगा यहाँ पर 0.80, ठीक ना, बटे 6, यानी बस बटे यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कटेगा तो 3 दान में, ठीक ना, यहाँ पर 3 दान में कटेगा, ये 2 दान में कटेगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर इसको गुना कीजिए तो 1.2 आ जाएगा, 1.2 हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा था तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक ना। तो तमिलनाडु में जो नमक सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था, ठीक ना, 1930 में शुरू किया था, ठीक ना। उसमें यानी कि तमिलनाडु से नेतृत्व किसने किया था, तो सी राज्य गोपालाचारी ने किया था। आप सभी जानते होंगे सी राज्य गोपालाचारी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आईसीसी क्रिकेट विश्व कप T20 2016 में मेजबान देश के अलावा आईसीसी के कालिक सदस्य की कितनी टीमें ने भाग ली, यानी कितने टीम ने भाग लिया था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 10 टीम ने भाग लिया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो अभी का करंट अफेयर देखना है। उस समय का आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक ना। सिर्फ जान लीजिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार चार्ट बनाया गया है, ठीक ना। आपको यहाँ पर 65 से आंसर देना है, यानी कि 65 से 67 तक है। तो 65 से 67 तक इस चार्ट को आराम से देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आंसर देना है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से आंसर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, ठीक ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है 65 नंबर में, चार्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चार्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी कि चार्ट से या तो एक पहले बताएं, ठीक ना, ध्यान से पढ़ कर आंसर देना। तो ये सब बहुत आसान होता है, ठीक ना। सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक ना, सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको मतलब बेनिफिट ज़्यादा होगा, ठीक ना। इसका PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। तो 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा था ट्रेन एवं बस द्वारा यात्रा पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या टैक्सी एवं निजी कार द्वारा यात्रा पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितना अधिक या कम है। तो कितना अधिक या कम है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर ऊपर पढ़े होंगे तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, ठीक ना। तो ऊपर वाला पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक ना। चार्ट को भी आराम से देख लीजिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन
20 से अधिक हो जाएगा, यानी कि 20 से यहाँ पर अधिक होगा या कम, तो 20 से अधिक होगा, ठीक ना। 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 से अधिक, ऑप्शन डी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऊपर में पढ़े होंगे तो आराम से बना दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कार की सापेक्ष टैक्सी से सफ़र पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या के मध्य क्या अंतर है, तो इसके मध्य क्या अंतर है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, यानी 5 का अंतर है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर में पढ़ लीजिएगा अवश्य से, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 67 नंबर में ऊपर वाला ही चल रहा है, ठीक ना, यानी कि ऊपर में जो चार्ट दिया गया है ना उसी में से चल रहा है, ठीक ना। चार्ट को आराम से बना देना, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था 67 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सर्वाधिक पसंदीदा साधन है, तो कौन सा पसंदीदा साधन है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइकिल, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर में दिया गया था, आराम से बना दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर पूछा था, यरवादा जेल खाली स्थान में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन पुणे में स्थित है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुणे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, मेरी जिका का निर्माण मुख्यतः प्रकाश के खाली स्थान के कारण होता है, किस प्रकार के मतलब परावर्तन या अपवर्तन या विकिरण या तो विसरण के द्वारा, किसके द्वारा होता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाए अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाए, अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो लेना देना नहीं है, बल्कि देख लीजिए किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, उसी टॉपिक को पढ़ना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था, वर्ष 2016 में आईसीसी महिला विश्व कप T20 क्रिकेट में भारतीय महिला टीम की कप्तानी किसने की थी, तो किसने किया था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथिला राज ने किया था, यानी मिथिला राज ने किया था, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाए, मिथिला राज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अन्य युग्मों से समान नहीं है, तो इनमें से कौन सा युग्म अन्य युग्मों से समान नहीं है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाए, यहाँ पर फेक नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर फेक नहीं हो जाएगा, फिर फाइट फेक हो जाएगा, यानी कि FEIT, ठीक ना, फाइट फेक हो जाएगा, FAKE यहाँ पर ये होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 72 नंबर क्वेश्चन में, सीरियल पोर्ट खाली स्थान क्या है, ठीक ना, आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल हार्ड ड्राइव से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाए, केवल हाई ड्राइव से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 73 नंबर क्वेश्चन। तो 73 नंबर पूछा था, 15 डिग्री बादाम एवं 4 किलोग्राम काजू की कीमत 7,000 रुपया है, ठीक ना। 10 किलोग्राम काजू की कीमत 25 किलोग्राम बादाम की कीमत के बराबर है, ठीक ना। बादाम की प्रति किलो कीमत क्या होगी, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पर पूछा ही था, बादाम की प्रति किलो यानी कि 1 किलो का दाम कितना होगा ये आपको बताना था, ठीक ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पर 10 किलो काजू, ठीक ना, बराबर कितना है 25 किलो, यानी कि 25 किलो के बराबर, ठीक ना। 25 किलो बादाम के बराबर है, ठीक ना। यहाँ पर 25 किलो बादाम के बराबर है, तो इसका बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 280, ठीक ना। 280 रुपया हो जाएगा, आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है, तो अधिकतम अंतराल कितने महीने का हो सकता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीना का, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाए 6 महीना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक ना। सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या होगी, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ए से बी बन रहा है, ठीक ना, ए से यहाँ पर सी बन रहा है, यानी कि ए से सी बन रहा है, इस प्रकार मानिए तो यहाँ पर 2 जोड़ा गया, ठीक ना, पहले 2 जोड़ा गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी से अगर ई बनाइएगा तो कितना जोड़ा गया, ठीक ना। तो बी से ए जोड़ा ई बनाइएगा तो यहाँ पर
3 जोड़ा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी से अगर मान लीजिए सी से एफ बनाया गया है, ठीक ना, सी से एफ बनाया गया है तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो 3 जोड़ा है, ठीक ना। उसके बाद ई से आई बनाया गया है तो यहाँ पर 4 जोड़ा है, ठीक ना। अब की बार कितना जोड़ाया जाएगा, तो 4, यानी कि 8 में यानी कि एफ में 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर एफ में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो जे आ जाएगा, यानी कि जे आ जाएगा, सिंपल सा बात है। और यहाँ पर आई में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, सिंपल सा बात है, जे एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जे एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर कौन हो जाएगा, ठीक ना, तो जे एन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना। एक्स वाई का भाई है, ठीक ना, जेड वाई की पत्नी है, ठीक ना, एफ एक्स का पिता है, ठीक ना, तो ई जेड का पुत्र है, तो ई किस प्रकार के एफ से संबंधित है, ठीक ना। तो ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रैंड सन हो जाएगा, ऑप्शन बी ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्मक अभाज्य संख्या है, तो कौन सी युग्मक अभाज्य संख्या है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभाज्य संख्या 3 और यहाँ पर 5 है, ठीक ना, 3 और 5 है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी सम संख्या, यहाँ पर भी 2 से कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 से कट जाएगा, इनमें 2 से किसी में नहीं कटेगा, ठीक ना, किसी में कटेगा 2 से, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 78 नंबर में पूछा था 5 किलोग्राम गेहूं एवं 10 किलोग्राम चीनी की लागत कीमत क्रमशः 70 रुपया और 80 रुपया प्रति किलो थी, ठीक ना, किलोग्राम थी, ठीक ना। बेचने पर गेहूं पर 10% का लाभ और चीनी पर 20% का लाभ प्राप्त हुआ, तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ देना था, ठीक ना, इसको और इसको, यानी कि इसको इस प्रकार आपको बना लेना था, ठीक ना, इसका प्रतिशत निकाल लेना था दोनों का। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर पहले देख लीजिए, इसको गुना करना था, ठीक ना। यहाँ पर 5 किलो और 7, यानी कि यहाँ पर 7, यानी कि 70 और 5 को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 350, ठीक ना। उसके बाद 10 किलो, उसके बाद यहाँ पर 80 से गुना करना था, ठीक ना, तो इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 800 आ जाएगा, ठीक ना, सिंपल सा 800 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 800 आ गया, तो गेहूँ प्लस चीनी का विक्रय मूल्य, ठीक ना, गेहूँ प्लस चीनी का विक्रय मूल्य यहाँ पर 350 हुआ था, ठीक ना, 350 गुने यहाँ पर कितना प्रतिशत है, तो 10%, यानी कि 110 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ठीक ना, 800, ठीक ना, कितना लाभ हुआ है, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, यानी कि 20% लाभ हुआ है तो 120 हो जाएगा बटे 100, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, यानी कि इसको काट देते हैं, ठीक ना, यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, हम बता देते हैं करेक्ट आंसर, ठीक ना। सॉल्यूशन कर लीजिएगा 1345 हो जाएगा, यानी 1345 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खाली स्थान का नियम गैसों से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जूल का नियम, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल का नियम, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या पूछा गया था, यानी कि खाली स्थान का गैसों से संबंधित नहीं है, तो जूल का नियम गैसों से संबंधित नहीं है, बाकी सभी का नियम गैसों से संबंधित है। 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल का नियम, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला यानी निम्न संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर लुप्त संख्या इसे आपको ज्ञात करना था, ठीक ना। तो सिंपल सा आप यहाँ पर देखिए किस प्रकार यहाँ पर जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 से 5 कैसे हो गया, ठीक ना। पहले यहाँ पर देखिए 3 से 5 कैसे हो गया, तो 3 को 2 से गुना कीजिए, ठीक ना, 3 को 2 से गुना कीजिए तो यहाँ पर हो जाता है 6 में 1 घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाता है, तो 5 हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 5 को 2 से गुना कीजिए, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर 1 घटा दीजिए, ठीक ना, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 माइनस 1 से यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक ना। उसकी प्रकार 11 को भी करना, यानी कि 9 को भी करिए, 11 यहाँ पर देखिए 11 का किस प्रकार करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 11 को यहाँ पर देखिए 11 दूनी 22, ठीक ना, 11 दूनी 22 माइनस 1, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 21, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो 21 हो गया, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 21, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 21, ऑप्शन
यहाँ पर डी द करेक्ट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक ट्रेन प्रथम 4 किलोमीटर की दूरी से 80 किलोमीटर की चाल से एवं अगली 30 किलोमीटर की दूरी से 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है, ठीक ना। यात्रा के दौरान ट्रेन की कुल औसत आय ज्ञात करना, यानी कि उस औसत चाल क्या है ये आपको बताना है, ठीक ना। कुल औसत चाल क्या है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 81 का किलोमीटर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो 70 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खाली स्थान के नियम के आधार पर वस्तुएं जल पर तैरती है, तो किसके आधार पर वस्तुएं जल से तैरती है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए आर्किमिडीज के सिद्धांत से आपका कोई भी चीज़, यानी कोई भी चीज़ जल में तैरता है, ठीक ना, यानी पानी में तैरता है, ठीक ना। जैसे नाव हो गया, ठीक ना, सब कुछ हो गया, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैरता है, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, 83 नंबर में पूछा गया था दो वर्गों में एम एवं एन के विकर्ण का अनुपात इतना है, ठीक ना, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, ठीक ना। यदि विकर्ण का अनुपात इतना है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:1, यानी कि इसको वर्ग कर देना है सिंपल सा, ठीक ना। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रह जाएगा, ठीक ना। तो 4:1 हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए। ये आप 10वां में बहुत बार पढ़े होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 25 थैलों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, तो एक थैले का वजन 56 के स्थान पर 65 पढ़ लिया गया, तो शुद्ध औसत ज्ञात करें, यानी कि इसमें से शुद्ध औसत कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, 25 गुने, ठीक ना, उसके बाद 55 हो जाएगा, ठीक ना। 55 माइनस कर दीजिए, ठीक ना, 65 प्लस 56, ठीक ना, इसको माइनस कर दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 54.64, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन पूछा था विंडोज कीबोर्ड, ठीक ना, में खाली स्थान के एसयू के का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है ये आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा डायलॉग बॉक्स क्लोज करने के लिए, डायलॉग बॉक्स क्लोज करने के लिए ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक निश्चित धनराशि का 2 वर्ष में 20% प्रति वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से परिपक्वता, ठीक ना, मान 14,400 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा, तो इसका मूलधन क्या होगा ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 86 का करेक्ट आंसर बता देते हैं, इसको बनाने नहीं तो बहुत देरी हो जाएगा, ठीक ना। 10,000 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खाली स्थान प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इनमें से कौन नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर तारों का चमकना ये है, मृगमरीचिका ये भी है, ठीक ना, माध्यम से गुजरने वाला समय प्रकाश तो ये भी है, ठीक ना। पार्श्व उत्क्रमण यानी कि ये नहीं है, ठीक ना, पार्श्व उत्क्रमण नहीं है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा था ए का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ प्लस है, ठीक ना, बी का अर्थ भागा है, ठीक ना, सी का अर्थ गुना है, ठीक ना, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सिंपल सा आप ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 हो जाएगा। आप लोग ज्ञात कर लीजिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें कुछ नहीं कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक ना, आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन पूछा था 3 संख्याएं हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुनी है, ठीक ना, तीसरी संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है, ठीक ना। तो इन संख्याओं का औसत 70 है, ठीक ना। तीनों संख्याओं का सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी तीनों संख्या का सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो पहला यहाँ पर मानना है किस प्रकार, ठीक ना, तो यहाँ पर पहला संख्या मान लीजिए 3x, ठीक ना, दूसरा संख्या तो पता है, ठीक ना, 2x हो जाएगा, ठीक ना,
दूसरी संख्या यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर तीसरी संख्या 6x हो जाएगा, यानी 6x हो जाएगा, ठीक ना। 3 संख्याएं दिया गया, इस प्रकार आपको बना लेना था। यहाँ पर देखिए ना, तो पहली संख्या मानना है कितना, तो x, ठीक ना। दूसरी संख्या मान लेना है कितना, तो यहाँ पर 6 है, यानी कि 3x मान लेना, ठीक ना। और तीसरी संख्या 6x, ठीक ना। अब तीनों को जोड़ देना, यानी कि x, ठीक ना, प्लस, ठीक ना, उसके बाद 3x माने तो 3x प्लस 6x, ठीक ना। और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 गुने, ठीक ना, 3 गुने 70, यानी 3 गुने 70 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको सबको जोड़ना है, तो यहाँ पर 10x हो जाएगा, सिंपल सा बात। तो 1 3 कितना हो गया, 4 4 6 10, ठीक ना, 10 हो गया। यहाँ पर 300, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करिएगा तो यहाँ पर 210 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर 21 दान में कट जाएगा, यानी 1 0 से 1 0 कटा तो 100, x बराबर 21 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो 21 हो गया। आप सभी देख लीजिए, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परिदर्शी, ठीक ना, परिस्कोप में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किस प्रकार के उपयोग किया जाता है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सालार जंग, ठीक ना, संग्रहालय खाली स्थान में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन गोल्फ से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा गोल्फ खेल से संबंधित है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया MSP चौरसिया, MSP चौरसिया, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की अनुमानित गति खाली स्थान मीटर सेकंड में होती है, तो मीटर सेकंड में कितनी होती है ये आपको पूछा गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 3.00 इंटू 10⁸, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। तो चलिए 94 क्वेश्चन देखते हैं। 94 में पूछा गया था, इसका कोड यहाँ पर ये है, ठीक ना, इसका कोड ये है, तो आपको बताना था इसका कोड क्या होगा, ठीक ना। यू का कोड क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यू का कोड कौन सा हो जाएगा ये आपको ढूंढना था इसमें, ठीक ना। तो 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 94 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द, यानी डी ए हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यदि कार 22 है, ठीक ना, कार का कोड क्या है, तो 22, और बस का कोड 42 है, ठीक ना। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, आपको कोड ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 52 हो जाएगा, ठीक ना। 52 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, खाली स्थान है, गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो इनमें से कौन सी गंगा का सहायक नदी नहीं है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यमुना भी है, गोमती भी है, कोसी भी है, ठीक ना। कोसी तो यहाँ पर बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक ना, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अनुमानित दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी कितनी है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो नवीकरणीय स्रोत नहीं है कौन सा ऊर्जा का ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, कोयला, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा, तो ठीक ना। तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार पूछा गया था, अनुच्छेद दिया गया, अनुच्छेद पढ़कर आंसर देना था, ठीक ना। और यहाँ पर गंधांश भी दिया गया, पढ़कर आंसर देना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 99 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक ना, पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। 100 नंबर में एक्स का एक काम 25% 20 दिन में पूरा करता है, ठीक ना। वाई एक्स के साथ शामिल
हो जाता है, ठीक ना। एवं दोनों मिलकर शेष काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक ना। तो वाई अकेले दिन में उस काम को पूरा करेगा, कितना दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 100 का यहाँ पर देखिए लंबा हो जाएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 26.2/3 यानी 26.2/3 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यानी कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी उसी पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं यानी प्ले लिस्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना। आपको प्ले लिस्ट पर क्लिक कर जाकर प्ले लिस्ट को सेव कर लेना, उसके बाद पूरा वीडियो देख जाना, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।